13 दिसंबर 2001, दिल्ली। सुबह के करीब 11:40। संसद की बैठक बस कुछ ही मिनट पहले खत्म हुई थी, लेकिन देश के कई बड़े नेता और कर्मचारी अभी भी संसद भवन के अंदर ही मौजूद थे। और तभी एक सफेद गाड़ी संसद के गेट की तरफ बढ़ रही थी, जिसके अंदर बैठे थे मौत के 5 सौदागर। अगर उस दिन सिर्फ 5 मिनट की देरी हो जाती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में भारत की सबसे सुरक्षित जगह जंग के मैदान में बदलने वाली थी। करीब 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर में दाखिल होती है। कार पर लगा था नकली गृह मंत्रालय का स्टिकर और एक लाल बत्ती, जिससे वो एक वीआईपी गाड़ी जैसी दिख रही थी। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन गेट नंबर 12 पर सुरक्षा कर्मियों को कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही गाड़ी को रोका गया, ड्राइवर घबरा गया। गाड़ी अचानक मुड़ी और एक वाहन से टकरा गई, और उसी पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। गाड़ी से निकले 5 आतंकवादी, जिनके हाथों में थे AK-47, ग्रेनेड और भारी हथियार। उन्होंने बिना रुके चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनका मकसद साफ था, किसी भी तरह संसद के अंदर घुसना और देश के नेताओं को निशाना बनाना। लेकिन सबसे पहले खतरे को समझा एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने। उन्होंने बिना डरे आतंकियों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और उसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन उनकी इस बहादुरी ने पूरे संसद को अलर्ट कर दिया। जैसे ही हमला शुरू हुआ, संसद के सभी गेट तुरंत बंद कर दिए गए। नेताओं को सुरक्षित जगह ले जाया गया और पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कर दिया गया। दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा बल सब एक साथ एक्टिव हो गए। करीब 30 मिनट तक संसद परिसर गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। आतंकी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। एक एक करके सभी 5 आतंकवादी मार गिराए गए। उनमें से एक के शरीर पर बंधा बम भी फट गया, लेकिन आतंकी संसद के अंदर घुस नहीं पाए। जांच में सामने आया कि यह हमला पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों ने किया था, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा। उनके कोड नाम थे हमजा, हैदर, राणा, राजा और मोहम्मद। ये सभी पूरी ट्रेनिंग के साथ आए थे और उनका मिशन था मरना या मारना। जांच में यह भी सामने आया कि भारत के अंदर से भी इनकी मदद की गई थी। सबसे बड़ा नाम था अफजल गुरु। उसने आतंकियों को रहने की जगह दी, हथियार दिलवाए और इस हमले में मदद की। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। 2013 में उसे फांसी दे दी गई। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। दोनों देशों ने अपनी सेना बॉर्डर पर तैनात कर दी। हालात ऐसे बन गए कि कभी भी युद्ध हो सकता था। पूरी दुनिया को डर था कि यह टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता है। सोचिए, अगर उस दिन आतंकी संसद के अंदर घुस जाते तो देश के प्रधानमंत्री, मंत्री और सैकड़ों सांसद सब खतरे में पड़ सकते थे। भारत एक बहुत बड़े संकट में आ सकता था। 13 दिसंबर 2001 ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला था। लेकिन हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान देकर देश को बचा लिया। 9 वीर शहीद हुए, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचा ली। आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि उस दिन कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो गुमनाम हीरो जिन्होंने संसद के दरवाजे पर ही मौत को रोक दिया। ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियां जानने के लिए अभी ट्रू इवेंट फाइल्स को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई कहानियां लाने की हिम्मत देगा, और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल एक नए ऑपरेशन और नई रोमांचक वीडियो के साथ, जहां इतिहास की सच्चाई और इंसानी साहस की कहानियां आपके सामने फिर से जीवित होंगी।